प्राथमिक गणित 2 क्लास 10 का बताया जा रहा है आप लोगों को। प्रश्न वाली 2 का भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में दो एक घातीय समीकरणों के लेख चित्र। यदि नंबर 1 प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। जब प्रतिच्छेदी होगी तो हलों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो नंबर समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। जब समांतर होगा तो हलों की संख्या कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 जो है, संपाती हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। जब संपाती होगी तो हलों की संख्या इसका अनगिनत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगी, अनगिनत हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, सबसे पहले क्या है, एक्स का मान दिया हुआ है। ध्यान में रहे बच्चों, एक्स और वाई दोनों का मान दिया हुआ, एक्स बराबर 0 दिया हुआ है, दूसरा में वाई बराबर 0 दिया हुआ, और तीसरा में एक्स बराबर में 6 दिया हुआ। तो हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, ध्यान रहे बच्चों, समीकरण हमारे पास है। समीकरण हमारे पास है, देखिए 4x माइनस 3y बराबर 12। क्या है, 4x माइनस 3y बराबर में 12 दिया हुआ। ठीक है। जब हम एक से बराबर में क्या जीरो रखते हैं, जीरो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इसको स्टेप्स लिख सकते हैं, 4 गुने 0 माइनस 3y बराबर में 12। अब जीरो को किसी अंक से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 0 माइनस 3y बराबर में 12। अब हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं, y बराबर में 12 बटे में माइनस 3। इसको हम काट सकते हैं कि नहीं, काट सकते हैं, इसलिए y बराबर में -4। तो y का मान कितना निकाले हम, -4 निकाले। अब y का मान ऑलरेडी दूसरा में दिया हुआ है, y बराबर 0 दिया हुआ। अब लिखेंगे समीकरण। ठीक है, देखो पुनः x बराबर, अभी y बराबर लिख देते, y बराबर में 0। ठीक है, y बराबर में 0। तो हम फिर से प्रश्न लिखेंगे, क्या है, 4x माइनस 3y बराबर में क्या आएगा, 12। तो देखिए 4x माइनस 3 गुने y का मान 0 और बराबर में 12। अब इसको लिख सकते 4x माइनस 0 बराबर में 12, फिर 4x बराबर में 12। इसको x से बराबर में लिख सकते 12 बटे में 4, 4 तिया 12, इसलिए x बराबर में क्या होगा बच्चों, 3 होगा। ठीक है, क्या होगा, x बराबर में 3 होगा। जब हम x का मान 0 रखे हैं तो y का मान हमारे पास कितना आया, -4। अब y का मान 0 रखा गया तो x का मान कितना आया, 3 आया। इसके अंदर ऑलरेडी मान दिया हुआ, इस वजह से हमको लिखना पड़ रहा है। चलिए फिर समीकरण क्या है, 4x माइनस 3y बराबर में 12। फिर मान रखते हैं, जब अब y बराबर में कितना दिया, x बराबर में, देखो बच्चे x बराबर में क्या आया हुआ है, 6 ऑलरेडी पहले हमारे पास दिया हुआ है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, देखिए 4 गुने 6 माइनस 3y बराबर में 12। फिर हम आगे करेंगे, 6 चौके 24 माइनस 3y बराबर में 12। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, माइनस 3y बराबर में 12, ये प्लस है तो बराबर के इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस हो सकता है। अब हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, -24। ठीक है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, -3y बराबर में -12। तो फिर y बराबर में क्या हो जाएगा, -12 बटे में -3। फिर हम इसको काट सकते हैं, 3 चौके 12, y बराबर में कितना आएगा, 4, इसलिए y बराबर में क्या है हमारे पास, 4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर में क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये समीकरण बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 को हम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 2 का 2 क्या है, समीकरण 3 हॉल x प्लस 1 बराबर में y के लेख चित्र खींचने के लिए मान सारणी पूरा करिए। ऑलरेडी हमारे पास सारणी दिया हुआ, अब इसको हम पूरा करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है बच्चों, हम इसको लिखेंगे उत्तर। ठीक है, क्या 3 हॉल x प्लस 1 बराबर में y, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 3 बराबर में y। तो हम इसको समीकरण बना सकते हैं ना, 3x माइनस वाई बराबर में -3। ये क्या हो गया हमारे पास, समीकरण हो गया। अब x का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, जब x बराबर क्या है हमारे पास, सबसे पहला x बराबर में हम 0 रखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या रखते हैं, 0। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 3 गुने 0 माइनस वाई बराबर में -3। तो हम इसको 0 से किसी को गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो माइनस वाई बराबर में -3, माइनस माइनस कट गया, इसलिए y बराबर में क्या मान आएगा, y बराबर में 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम लिखेंगे समीकरण को। समीकरण हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर में -3। फिर हम लिखेंगे, जब
y बराबर है हमारे पास 0 रखते हैं, तो क्या होगा हमारे पास 3x माइनस 0 बराबर है -3। फिर हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं 3x बराबर में 3। फिर हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं x बराबर में 3 बटे में 3, 3 3 कट जाएगा, इसलिए x बराबर क्या आएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, -1 हमारे पास x का वैल्यू हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -1। फिर हमारे पास दिया हुआ क्या, y बराबर में 9 दिया हुआ, क्या दिया हुआ हमारे पास, y बराबर में 9 दिया हुआ। तो समीकरण हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई बराबर में -3। हम इसको इस स्टेप से लिख सकते हैं बच्चों, 3x माइनस वाई, वाई को y की जगह पर 9 दे देंगे बराबर -3। फिर हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं 3x बराबर में -3 और +9, 3x बराबर में 6, x बराबर में 6 बटे में 3, काट देंगे 3 दूना 6, इसलिए x बराबर में क्या लाए हम, x बराबर में क्या लाए, 2 लाए। ठीक है बच्चों, क्या लाए, 2 लाए। ये हमारे पास समीकरण निकल गया, x का वैल्यू भी निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, यदि 3x प्लस 7y बराबर 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए, जांच कर बताइए कि बिंदु 3 -2 इस समीकरण के लेख चित्र पर है कि नहीं। ठीक है, तो हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं, लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे बच्चों, क्या लिख देंगे, हल लिखेंगे। समीकरण क्या हमारे पास, 3x प्लस 7y बराबर में 14। ठीक है, हम क्या फिर करेंगे, या अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्या x का वैल्यू पहले लिख देते हैं, x बराबर में 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 गुने में 3 प्लस 7y बराबर में 14, 3 3 9 प्लस 7y बराबर में 14, 7y बराबर में 14 माइनस 9, 7y बराबर में 9 5 14, क्या आएगा, 5 आ जाएगा। इसलिए y बराबर में 5 बटे में 7 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि जब x बराबर में 3 हो तो अगर -2y बराबर में होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 लिखेंगे हम, y बराबर में -2 अगर हम लिख देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु -2 3 -2 लेख लेखा चित्र पर नहीं है। ठीक है बच्चों, लेखा चित्र पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ, बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं छेदक, समांतर या संपाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 का 1 में क्या है क्वेश्चन हमारे पास, 6x माइनस 3y बराबर -10। फिर इसको और दूसरा क्या समीकरण, 2x माइनस वाई बराबर में -9। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, a1 बराबर में हमारे पास 6 हो जाएगा, b1 बराबर में हमारे पास -3 हो जाएगा, और c1 बराबर में हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम इसको a2 बराबर में हमारे पास 2 हो जाएगा, b2 बराबर में -1 और c2 बराबर में हमारे पास 9 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है यहाँ, छेदक, समांतर या संपाती। तो हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर, पहले बारी बारी से निकाल लेंगे a1 बटा a2। तो a1 हमारे पास 6 है और a2 हमारे पास 2, काट देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर उसके बाद b1 बटे में b2 हमारे पास क्या है, -3 बटे में -1, माइनस माइनस काट देंगे तो ये भी 3 आएगा। c1 बटे में c2 हमारे पास 10 बटे में 9। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे में b2 और बराबर नहीं है c1 बटे में c2। तो इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, इसका कोई हल नहीं, अर्थात शून्य हल, समांतर। ठीक है बच्चों, ये 4 का 1 हो गया। अब 4 का 2 को भी इसी तरीका से हम बनाएंगे। चलो 4 का 2 क्या है बच्चों, क्वेश्चन में 5r माइनस 4s प्लस 8 बराबर 0, 7r प्लस 6s माइनस 9 बराबर 0। यहाँ हम लिख देते हैं बच्चों, यहाँ a1 बराबर में 5 हो जाएगा, b1 बराबर में -4 हो जाएगा और c1 बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर a2 बराबर में हमारे पास 7 हो जाएगा और b2 बराबर में हमारे पास 6 हो जाएगा, c2 बराबर में हमारे पास 9 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे, एक एक करके सभी को निकालते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है, एक एक करके सभी को हम निकालते हैं।
ध्यान रहे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं A1 बटे में A2। तो A1 हमारे पास 5 और A2 हमारे पास 7। फिर B1 बटे में B2, तो हमारे पास 4 बटे में 6 माइनस 4, तो कट गया। तो क्या आया, -2 बटे में 3। C1 बटे में C2 हमारे पास 8 बटे में -9। तो ध्यान रहे ये तीनों में कोई नहीं मिल रहा है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2। हम इसको लिख सकते हैं छेदक एक हल होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, 4 का 2 बन गया है, छेदक एक हल होगा। जब तीनों में कोई नहीं मिले तो इसको इसी टाइप से लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 9l प्लस 3m प्लस 12 बराबर 0। समीकरण 2 में 18l प्लस 6m प्लस 24 बराबर 0। ये दो समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इसको इस स्टेप से लिख सकते हैं A1 बराबर में 9, B1 बराबर में हमारे पास 3 और C1 बराबर में 12, A2 बराबर में 18, B2 बराबर में 6 और C2 बराबर में 24। अब हम एक एक करके हम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, एक एक करके निकालते हैं। तो A1 बटे में A2 बराबर में 9 बटे में 18 काट देंगे तो क्या 1 बटे में 2 हो जाएगा। B1 बटे में B2 हमारे पास 3 बटे में 6 कट जाएगा, 3 दूना 6, 1 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। C1 बटे में C2 12 बटे में 24, 24, 24। ठीक है, तो 12 दूना 24। तो हमारे पास क्या तीनों बराबर हो रहा है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं बच्चों। ध्यान रहे, A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। इसको हम लिख सकते हैं, अतः संपाती होगा इसका अनगिनत हल होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, इसका अनगिनत हल हो जाएगा।